एक प्यारे पपी ने माँ का उजड़ा हुआ घर फिर से आबाद कर दिया। एक खामोश सी शाम थी। एक बूढ़ी माँ, जिनका नाम मिसेज आमना था, अपने छोटे से टूटे हुए घर के बाहर लकड़ी के बेंच पर अकेली बैठी थीं। उनके शौहर को गुजरे कई साल हो चुके थे और उनका अकलौता बेटा शहर में काम करता था, बहुत दूर। दिन बहुत आहिस्ता गुजरते थे और रातें और भी लंबी महसूस होती थीं। घर में खामोशी थी, न हंसी न कदमों की आहट, बस यादें ही यादें। एक बारिश वाली दोपहर जब सियाह बादल आसमान पर छा गए, मिसेज आमना ने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, सस्क सस्क। उन्होंने सुनसान सड़क की तरफ देखा तो एक नन्हा सा पपी नजर आया, जो बारिश में भीगा हुआ और कांप रहा था। उसके बाल कीचड़ से भरे थे और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके पास आया और नरमी से अपनी नाक उनके पाँव से लगा दी। मिसेज आमना कई दिनों बाद पहली बार मुस्कुराईं। बेचारा नन्हा सा, उन्होंने आहिस्ता से कहा। वो पपी को अंदर ले गईं, एक पुराने कपड़े से उसे खुश्क किया और गर्म दूध पिलाया। पपी खुशी से अपनी दुम हिलाने लगा, जैसे उसे आखिरकार अपना घर मिल गया हो। उस दिन के बाद मिसेज आमना कभी अकेली नहीं रहीं। इस पपी का नाम उन्होंने नूर रखा। नूर हर जगह उनके साथ रहता, बावर्ची खाने में, बाग में और हर शाम दहलीज पर। नूर उनके पास बैठ जाता जब वो अपने माजी, अपने बेटे और अपने दुखों के बारे में बातें करती। ऐसा लगता था जैसे पपी उनकी हर बात समझता हो। आहिस्ता आहिस्ता घर में फिर से जिंदगी आ गई। नूर उन्हें सुबह सवेरे जगाता, अपनी शरारतों से हंसाता और रात को घर की रखवाली करता। पड़ोसियों ने भी ये तब्दीली महसूस की। माँ आमना अब बहुत खुश नजर आती हैं, वो कहते। एक दिन कई महीनों बाद मिसेज आमना का बेटा अचानक घर वापस आ गया। जब उसने अपनी माँ को मुस्कुराते हुए और पपी को उनकी गोद में आराम से बैठे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, मुझे लगा था आप अकेली हैं, उसने नरमी से कहा। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, इस नन्ही सी जान ने मेरा घर फिर से आबाद कर दिया है। बेटे ने ज्यादा दिन रुकने, घर की मरम्मत करने और अपनी माँ के साथ वक्त गुजारने का फैसला कर लिया। जो घर कभी वीरान था, अब मोहब्बत से भर गया था, और ये सब एक नन्हे प्यारे पपी की वजह से मुमकिन हुआ। कभी कभी अल्लाह ताला मदद बहुत छोटी सूरत में भी भेजता है।